वो 6 बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें क्या हैं, सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये वो 6 बड़ी खबरें हैं जिन खबरों का पूरा विस्तार आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की करेंगे। आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। तो दूसरी तस्वीर अबू आजमी का वो औरंगजेब प्रेम जिस पर अब वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में नीतीश वर्सेस तेजस्वी, किसने किसको कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया, इस पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। संभल में एक अनूठी पहल, जिन पत्थरबाजों ने जिन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर पत्थरबाजी में किया, उसके जरिए ही अब चौकी का निर्माण संभल में किया जाएगा। 5वीं बड़ी तस्वीर रिपब्लिक अधिवेशन की। आज पूरा दिन भारत मंडपम से रिपब्लिक भारत का महाअधिवेशन और इस महाअधिवेशन से जुड़ी एक एक विस्तृत तस्वीर पूरा दिन हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो वहीं छठी और सबसे अहम खबर वैश्विक पटल से, जहां पर ट्रंप और हमास के बीच क्या कोई समझौता हुआ है। समझौता उन अमेरिकी बंधकों की रिहाई का जिसको हमास ने बंधक बनाया है। साल 1997 में जिस संगठन को अमेरिका ने आतंकी संगठन कहकर संबोधित किया था, आज उस संगठन से अंदर खाने अमेरिका बातचीत कर रहा है। यह बड़ा सवाल है। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की, तो देवभूमि जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज का दिन उनके लिए एक रिकॉर्ड भी बनेगा। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जहां पहुंचेंगे वहां गंगा आरती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बेहद यादगार होगा। और प्रधानमंत्री का पहला दौरा जो भारत तिब्बत सीमा से जुड़े उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ के इलाके में होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में पीएम, उत्तराखंड से प्रेम, शीतकालीन यात्रा को पहचान, मुखवा मंदिर का वरदान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सशक्त राज्य की प्रतिबद्धता। ये तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत की हैं। तैयारियां पूरी हैं, बस पीएम का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी के मुखवा हर्षिल जाएंगे, जहां वो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का प्रेम जग जाहिर है और एक बार फिर से उत्तराखंड की यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी भी उत्सुक हैं। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं। और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। आपको बता दें कि मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है और इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला कार्यक्रम है वो मुखवा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनको जो मेन हमारा कार्यक्रम स्थल हर्षिल में है वहाँ आना है। वहाँ पहले उन्होंने जो हमारी प्रदर्शनी है 13 जिलों की और उसका अवलोकन करना है। उसके बाद फिर हमारी 4 एक्टिविटीज़ जो साहसिक पर्यटन वाली हैं वो 4 आपकी 2 मोटर बाइक रैली हैं, 2 ट्रैकिंग रूट वाली हैं, उनका फ्लैग ऑफ होना है। उसके उपरांत फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पंडाल में आ जाएंगे जहां उनका जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुखवा पहुंचेंगे, मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, फिर हिमालय दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हर्षिल में 13 जिलों की प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे।
जिसका उद्देश्य है संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना। 2 मोटर बाइक रैली और 2 ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उत्तराखंड प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। यही वजह है कि मोदी धामी के इस मजबूत केमिस्ट्री का असर राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास में भी साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड एक छोटे राज्य से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जब सियासत में किसी राजनेता को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत पड़ जाती है तो आदत बमुश्किल छूटती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही विधायक हैं, लेकिन जब वो विपाशना केंद्र में शांति की खोज के लिए पहुंचे तो उनके पीछे पंजाब पुलिस का लंबा चौड़ा काफिला नजर आया, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं। पंजाब में केजरीवाल विपश्यना करेंगे, मन की शांति तलाशेंगे। बहरहाल केजरीवाल परिवार के साथ पंजाब तो पहुंच गए, मगर सियासी गलियारों में शोर मचना शुरू हो गया है। लाल और नीली बत्तियों वाली गाड़ियों का लंबा काफिला किसी मंत्री या अधिकारी का नहीं है, बल्कि अपनी सीट भी ना बचा पाने वाले केजरीवाल का है। दिल्ली हारने के बाद भी केजरीवाल का भ्रम टूटा नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना शुरू हो गई है, जो 15 मार्च को खत्म होगी। पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित आनंदगढ़ में धमधजा विपश्यना केंद्र पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके काफिले में 3 दर्जन से अधिक गाड़ियां थी। सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 100 जवानों को तैनात किया गया। अरविंद केजरीवाल के काफिले पर बवाल मचा है। केजरीवाल पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल पूरे लाभ लश्कर के साथ वीवीआईपी बनकर विपश्यना के लिए होशियारपुर पहुंचे। दुख की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जो वैगनार में घूमते और कहते मैं आम आदमी हूँ, कल विपासना करने गए हैं। ये कैसी शांति है? जब वो गए हैं 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अभी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, मगर पंजाब में उनके वीआईपी ट्रीटमेंट पर बहस छिड़ गई है। बीजेपी कह रही है कि ऐसी विपश्यना क्यों करना जहां आत्मचिंतन की जगह 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा हो। अरविंद केजरीवाल की नकली सादगी नौटंकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बचाव में मैदान में है। ये न वे सांसद हैं, परंतु पंजाब सरकार उनको फिर भी वीआईपी ट्रीट करती है और उनको सुरक्षा भी उसके अनुसार देती है। और ये जो आम आदमी से खास आदमी बनने की जो प्रक्रिया थी, उस कारण से दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया और आने वाले दिनों में पंजाब के लोग भी उनको इसी कारण से रिजेक्ट करेंगे। तो ये आम आदमी नहीं है, ये राजा बन गए। अब इनका नाम राजा अरविंद केजरीवाल होना चाहिए, क्योंकि इनको सारी सुख सुविधा चाहिए। जिसके लिए ये आंदोलन करते थे, जिस बात पर ये लोगों को सबक देते थे, अब खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। एमएचए ने जानकारी दी थी। एमएचए जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये